आज मैं क्या देख रही हूँ। आज कई रोज बीत चुके हैं लेकिन पति देवी के बंगले से ना कोई पाती, ना कोई संदेश, ना कोई खबर आ रही है। बड़ी दीदी अपनी भवन में बैठी है। किस हाल में बड़ी दीदी रहती है और कैसी मेरे पति देव अपने बंगले में विराज रही है। पति देव को जरा सा ख्याल नहीं आ रही। मुझे भूल गई क्या। आज मैं बादी को बुलाती हूँ और बादी से पूछूंगी कि बादी, यदि पति देव के बंगले की कोई पार्टी आई हो तो तुम मुझे जरा वो पार्टी दे देगी ताकि मैं पति देव की संदेश पढ़कर अपने कलेजा को ठंडक कर सकूं। आज बादी को बुला रही हूँ। बादी गेरा आज पति देव को संदेश ना देखती हूँ तो दिल बेचैन हो जाती है। जैसी नीर बहे नदी गंगा की और से उम्र बहे तेरा। बादी महारानी साहब, क्या पति देवी की बंगले से कोई पार्टी आई है? कोई पार्टी नहीं आई है महारानी साहब। नहीं कोई पार्टी आई? नहीं। क्या दीदी की भवन से कोई खबर आई? नहीं, बड़की महारानी की भी भवन से कोई खबर नहीं आई है महारानी साहब। जब भवन से खबर नहीं आई, हो सकती है पति देव मुझसे अधिक स्नेह अपने बड़े भाभी से करते हैं। कई पति देव खत लिखते हैं और बड़ी दीदी की भवन में वो खत कहीं आ गई हो। क्यों ना आप दोनों मिलकर यहाँ से बड़ी दीदी की भवन में जाती हूँ और दीदी से ही पूछूंगी कि दीदी अगर जो खत पति देव की आए तो जरा पढ़ लिए तो मेरी भी भवन में भेज दिया करें, क्योंकि मैं भी बेचैन रहती हूँ। क्यों ना लोग चलो। महारानी साहब चलिए। आया गया गे चलना लौरी निया वही बारी
मेरी गोत्री खुश रहोगी मम्मिया, खुश रहेगी वादी। जय श्री वह नदी गंगा की बीच उम्र बड़े तो मेरी गोत्री बोलेगी दीदी, हमें तुमसे एक सवाल करनी है। एक सवाल? हाँ मेरी गोत्री, एक नहीं आप दो कर सकते हैं। मेरी गोत्री एक बात बता सकती हो, क्या मेरे देवर जी की कोई खबर, कोई चिट्ठी आई है आपके पास? नहीं, वही खबर को लिए तो मैं वहां से चलकर आपकी भवन पास आई कि पतिदेव मुझसे अधिक स्नेह आपसे करते हैं, हो सके कोई खत आपको पास भेजिए, इसलिए मैं खत लेने चली आई दीदी। ठीक है मेरी गोत्री, बैठेगी माल के पास, कोई ना कोई अवश्य खबर देवर जी को बंगले से जरूर आएंगे मेरी। हाँ दीदी। महारानी की जय हो। जय मीलन जी, आप? अरे आज जिसको घर में इतना भारी जग ठनाया हुआ है और आप लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। हेलो मीलन जी, ये पहली बताइए कैसी खुशी? अरे आज मोहब्बा में ऐसा खुशहाली है, उस खुशहाली का वर्णन मुझसे कहा नहीं जाता। कोई मामूली खुशी मोहब्बा में नहीं है। आज ऐसा खुशी है कि जैसे होली में कोई छतरी रंग उड़ाते हैं, कोई अबीर उड़ाते हैं, जैसे दीपावली में कोई बम उड़ाते हैं, कोई फटाका उड़ाते हैं, वैसे आज मोहब्बा में कहीं रंग उड़ रहा है, कहीं अबीर उड़ रहा है, कहीं बम उड़ रहा है, कहीं फटाका उड़ रहा है। मीलन जी, कौन ऐसी खुशी आ गई जिस मोहब्बा कि उस खुशी में बम फटाका और अबीर को उड़ रहे हैं, जरा हमें तो बताइए। इसका मतलब आप लोग का भी पता नहीं है। नहीं। अरे आज मोहब्बा में आपको पोता कवच कुंडल को ऊपर तिलक चढ़ने जा रहा है। आज बाराती सजेगा, किसी का खुशी मोहब्बा में है। महाराज बोले हैं मीलन जी, क्या मेरे पोता को तिलक चढ़ने जा रहे हैं देश मोहब्बा? मीलन जी, आप लोग को दिमाग सठिया गए हैं, आप लोग पागल हो चुके हैं क्या? आप अभी भी नजर से देख रहे हैं कि पोता कवच कुंदन अभी 6 साल की बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर कैसे तिलक चढ़ेंगे, कैसे विवाह होंगे? वो तो अभी नाबालिग है। ये बात तो आपको कहना जायज है, लेकिन महाराज को सोच है कि मिलन, ये बताओ इस मोहब्बा में किसी को शादी अगुवाई से हुआ है? सही बात है, किसी को शादी अगुवाई से नहीं हुआ। ये तो रुदल जा रहा है यात्रा करके कहीं, किसी भी किला में रास्ता में सुंदर लड़की देखा, उठा कर लाकर मोहब्बा में शादी करा दिया। तो सोचे है कि मिलन, ये बताओ सारे मोहब्बा में सबको शादी हो गया, लेकिन पोता कुमार है। अब 4 पन में 3 पन उदल का बिक गया, 1 पन बाकी है। जैसे गाछ पर आम पक जाता है, थोड़ा सा पूर्वा पछिया लगने पर वो जमीन पर गिर जाता है, उस समान उदल हो गया। उदल अब पक गया। अब उदल का जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि कब उदल जिंदा रहेगा या कब मर जाएगा। इससे अच्छा है कि अपने जिंदगी में मैं पोता को शादी कर लूंगा, तो मुझे मर जाने के बाद भी कभी भी गौना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मीलन जी, क्या ये हमें देवर जी का आदेश है? हाँ। देवर जी क्या बोले हैं? तो महाराज बोले हैं, पंडित जी से पत्र दिखवाए हैं कि देखो पंडित कै बजे तिलक चढ़ेगा। पंडित जी बोले कि आज 4 बजे तक तिलक चढ़ जाएगा तो बराती सजेगा, नहीं तो फिर साल भर बीच में लगन नहीं है। आज 4 बजे नहीं चढ़ेगा तो फिर साल भर के बाद इस लड़का को शादी होगा। तो महाराज सोचे हैं कि अगर साल भर के बीच में कहीं मर जाएंगे तो मेरा पोता कुमार रह जाएगा। ये तो सही बात है। इससे अच्छा है कि आज मैं तिलक चढ़वा कर और आज मैं बराती को सजाऊंगा। इसलिए बोले हैं कि जाकर भाभी नैना वाली से कह देना और ब्याही मोरंग वाली से कह देना कि मोहब्बा की जितने नर नारी है सबको घर घर से एक एक नारी को बुलाकर और अपने महल में कोहबर मंगल गवाकर और माई बाबा पूछकर आम महुआ पूछकर पोता को दुल्हा बनाकर रेडी करेगा। तब तक हम लोग बराती को तैयारी कर रहे हैं। मीलन जी, तो क्या ये हमें देवर जी के आदेश है? ये पहले बताइए मीलन जी, को तिलक दिवा है
बंधन करके। हाँ हाँ तो ये काम करिए मिलन जी, क्या आप बोल दीजिए देश मोहब्बा, ऐलान कर दीजिए कि आज बहुत दिन की बाद मोहब्बा में खुशहाली आई है। रानी सोना और रानी फुला की महल में तो ठीक है, कि सखी लोग पधारी कोबर मंगल गाने को ले। तो हम मोहब्बा में ऐलान कर देते हैं, ए मोहब्बा की नर नारी लोग, आज महारानी सोना फूला की पोता को शादी होने जा रहा है। हर घर से एक एक नारी आकर के और महारानी सोना फूला की भवन में उनके साथ हिल मिलकर कोबर मंगल को गावे और उनको पोता को माई बाबा आम महुआ पूजा कर दूल्हा बनाकर रेडी करे। मिलन जी हम ऐलान कर दिए हैं, तब तक आप लोग आपस में गाइए, तब तक ये मोहब्बा की नर नारी लोग आ रही है। ठीक है जी, ये काम कीजिए। यहाँ मांगी तो जो मांगेगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो महारानी गाएगी मेरी गोतनी। ठीक है दीदी। माई है